दोस्तों, हाल ही के एक स्टडी में पाया गया है कि हमने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया। बेशर्मी से हो रही जंगल की कटाई से लेकर समुद्र को प्रदूषित करने में हम इंसान की सबसे बड़ी भूमिका रही है, या यूं कहें कि हम इंसान की ही भूमिका रही है। जिस पृथ्वी को हम अपना घर कहते हैं, उसी को बर्बाद करने में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बेजुबान जानवर से लेकर इंसानों तक को भुगतना पड़ रहा है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन की वजह से हजारों खूबसूरत जानवर विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी वो इस धरती पे आखिरी सांस गिन रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि भविष्य में शायद ही दिखने को मिले आपको। हिरण एक स्तनधारी जीव है जो दुनिया के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींगों वाले ये खूबसूरत जीव होते हैं। दुनिया भर में हिरणों की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम अंटार्कटिका को छोड़ दें तो सभी महाद्वीपों पर हिरण मौजूद हैं। हिरण प्रजाति का यह सियागा एंटीलोपे बेहद सीधा साधा और क्यूट सा जानवर है। मंगोलिया और आसपास के कुछ देशों में पाए जाने वाला यह जीव जबरदस्त संकट में है और विलुप्त होने की कगार पे है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया भर में वन्य जीवों की अवैध तस्करी के मामले में अकेले 20% योगदान पेंगोलिन का है। यह एक ऐसा जानवर है जिसकी तस्करी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो रही है। खास तौर पर चीन में इस जानवर का अधिक डिमांड है, क्योंकि इसके खाल और मांस से पारंपरिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सांप छिपकली की तरह दिखने वाला पेंगोलिन स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आता है। दशकों से इस जीव की दुनिया भर में तस्करी हो रही है। इस जीव से बनने वाली दवाएं काफ़ी महंगी दामों पर बेची जाती हैं। हालात ऐसा हो गया है कि अब पेंगोलिन विलुप्त होने वाले जीवों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। वहीं इस जीव का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बनाने में होती है। पेंगोलिन के मांस में से अलग अलग दवाएं बनती हैं, तो इसके स्केल्स से अलग किस्म की दवा बनती है। हर दवा का उपयोग अलग बीमारी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अंगोनोका कछुआ, जिसे प्लाशेयर या मेडागास्कर कछुआ के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जो मेडागास्कर के लिए स्थानिक है। इस कछुए के खोल का अनोखा रंग होता है, एक विशेषता जो इन्हें विदेशी पालतू व्यापार में एक मांग वाली वस्तु बनाती है। अंगोनोका कछुए का कवच अत्यधिक धनुषधार और धब्बेदार भूरे रंग का होता है। खोल में प्रत्येक स्कूट पर प्रमुख उभरे हुए विकास के छल्ले होते हैं। प्लास्टान निचला खोल का गूलर सबसे आगे स्कूट संकीर्ण होता है और सामने के पैरों के बीच आगे की ओर फैला हुआ है, जो गर्दन के ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। अंगोनोका कछुए को सबसे बड़ा खतरा अवैध पालतू व्यापार के लिए उन्हें इकट्ठा करने वाले तस्करों से है। दोस्तों, तस्कर इन कछुओं की तस्करी दूसरे देशों में करते हैं, जिससे उनको भारी मुनाफा मिलता है और यह दोस्तों आने वाले टाइम में विलुप्त भी हो सकते हैं। पाइट टमारिन एक तरीके के बंदर की प्रजाति है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी कैटेगरी का यह बंदर तो इंसानों जैसी सूरत के कारण खासा चर्चित है, लेकिन ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला यह बंदर बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। दोस्तों, इसी की वजह से इनकी संख्या हर साल कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। दोस्तों, हमें इन जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है।
पोलर बियर, जिसे हिंदी भाषा में ध्रुवी भालू भी कहा जाता है, बर्फीले देशों में पाए जाने वाला यह खूबसूरत जीव है। विश्व में सर्वाधिक पोलर बियर आर्कटिक महाद्वीप पर पाए जाते हैं। वह दिखने में ये जीव बेहद आकर्षित व सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पोलर बियर की त्वचा वास्तव में काले रंग की ही होती है, यद्यपि इनका कर सफ़ेद दिखाई देता है। पोलर बियर मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जीव है, जो भोजन के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, ध्रुवी भालू अंटार्कटिका के बर्फ से पटे बहुत ही मुश्किल माहौल में रहने वाले ध्रुवी भालू, जिनके देखने में भले ही काफ़ी खतरनाक दिखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो खुद ही बहुत डरे हुए और ख़तरे में हैं, और उन्हें बचाए रखने के लिए ज़्यादातर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि इनकी संख्या में लगातार कमी नज़र आती है और ये एक दिन विलुप्त होने के कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर रात में जुगनू को चमकते देखा होगा, जिसे हम प्यार से लालटेन भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू क्यों चमकता है और इसके पीछे क्या कारण है? जुगनू कीट आमतौर पर विशेष रूप से बारिश के बाद ही दिखाई देते हैं। आजकल शहरों में जुगनू कम ही दिखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इन्हें बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। मादा जुगनू के पंख नहीं होते, इसलिए वे केवल एक ही स्थान पर चमकते हैं, जबकि नर जुगनू उड़ते समय चमकते हैं। यही वजह है कि इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जुगनू का जीवन काल कुछ ही महीनों के लिए होता है। यह 2 से 3 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि लगातार जलवायु में बदलाव और पर्यावरण में बदलाव के कारण ये अब विलुप्त नजर आते हैं। रिंग टेल लेमूर एक माध्यम से बड़े आकार का गीली नाक वाला प्राइमेट है और अपनी लंबी काली और सफ़ेद रिंग वाली पूंछ के कारण सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेमूर प्रजाति है। यह लेमूरिडे से संबंधित है, जो 5 लेमूर परिवारों में से एक है और लेमूर जीन्स का एकमात्र सदस्य है। सभी लीमर की तरह यह मेडागास्कर द्वीप के लिए स्थानिक है, जहां ये लुप्तप्राय है। रिंग टेल लेमूर अत्यधिक सामाजिक हैं, 30 व्यक्तियों तक के समूह में रहता है। यह एक मादा प्रधान प्रजाति है, जो लीमर के बीच एक समानता है। गर्मजोशी बनाए रखने और सामाजिक बंधनों की पुष्टि करने के लिए समूह में एक साथ मिलेंगे। दुनिया में तमाम जू में इसकी खासी डिमांड है, लेकिन यह प्रजाति भयंकर खतरे में है, इसलिए मेडागास्कर के जंगली इलाकों को छोड़कर इसे देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लंबी नाक वाला बंदर, इसे प्रोबोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये बंदर बोर्नियो के आइलैंड में पाए जाते हैं और ये सबसे बड़े बंदरों की प्रजातियों में से एक हैं। ये बंदर अपनी नाक की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जो कि सभी बंदरों की प्रजाति से सबसे लंबी होती है। नर प्रोबोसिस के नाक की लंबाई लगभग 4 इंच तक होती है, जबकि मादा की नाक इससे छोटी होती है, लेकिन नुकीली होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने लंबे नाक का इस्तेमाल मादा प्रोबोसिस को लुभाने के लिए करते हैं, और जिनकी नाक जितनी लंबी होती है वो मादा को ज़्यादा लुभाने में, आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये बंदर इंसानों का असली पूर्वज लगते हैं, लेकिन तब भी इसका कोई परवाह नहीं करता। इसी कारण अब यह बंदर दुनिया में खत्म होने की कगार पर दिखता नजर आता है।
फिलीपीन ईगल, जिसे बंदर खाने वाला ईगल के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में सबसे दुर्लभ और लुप्तप्राय शिकार पक्षियों में से एक है। एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी, इसका लंबाई लगभग 34 से 40 इंच, लगभग 86 से 102 सेंटीमीटर होता है। इसके पंख छोटे और पूंछ लंबे होते हैं। चील पेड़ों की चोटी या जंगल की छतरी पर उड़कर बंदरों का शिकार करती है। यह बड़े पक्षियों और छोटे हिरणों को भी खाता है। इसकी घरेलू सीमा 5 से 40 वर्ग किलोमीटर होती है। फिलीपीन ईगल के पतन का प्रारंभिक कारण शिकार और फंसाना था। हालांकि ये खतरे अभी भी बहुत वास्तविक हैं। वनों की कटाई और बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन पर खतरा बनता जा रहा है। लुजोन के उत्तर पूर्वी तट पर सिएरा माद्रे पर्वत के जंगल सबसे बड़ा शेष निवास स्थान प्रदान करते हैं। जब तक संरक्षण के उपाय नहीं किए जाते, जंगलों की कटाई जारी रहेगी और फिलीपीन ईगल का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा और ये एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। स्नब-नोज्ड बंदर एशिया में रहते हैं, जिनकी सीमा दक्षिणी चीन, विशेष रूप से तिब्बत, सिचुआन को कवर करते हुए म्यांमार और वियतनाम के उत्तरी हिस्सों तक फैली हुई है। इन बंदरों का नाम उनके गोल चेहरे पर नाक के छोटे स्टंप के लिए रखा गया है, जिसमें नाक के आगे की ओर व्यवस्थित होती है। उनके बाल अपेक्षाकृत बहुरंगी और लंबे होते हैं। विशेषकर कंधों और पीठ पर वे 55 से 97 सेंटीमीटर की पूंछ के साथ 51 से 83 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ते हैं। इन जानवरों को आहार में मुख्य रूप से पेड़ की सुइयां, बांस की कलियां, फल और पत्तियां शामिल है। दोस्तों, इंसानों की नाक और होंठ वाला यह बंदर म्यांमार समेत कई देशों में बहुत ही कम संख्या में पाया जाता है। इतने खूबसूरत बंदरों की ये नस्ल अब पूरी तरह से गायब होती जा रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।